जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रों के बारे में। नवरात्रे कब से शुरू हैं, संपूर्ण कलश स्थापना कैसे करनी है, इस नवरात्रों में क्या महत्व होता है और कल स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको हमारे इस वीडियो से नवरात्रों से जुड़ी हर एक जानकारी मिल जाएगी। हमारा यह वीडियो अंत तक देखें और नवरात्रों से जुड़ी हर एक जानकारी पाइए। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में। शारदीय नवरात्रे 2025 की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से होगी और समाप्ति बुधवार 1 अक्टूबर को होगी। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का दिन होता है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। यह नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसी दिन मां दुर्गा को घर बुलाया जाता है और पूरे 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:12 से 10:25 तक रहेगा और यदि इस समय स्थापना न हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त यानी 11:48 से 12:36 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि प्रतिपदा पर घट स्थापना न करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना के लिए सामग्री इस प्रकार होती है। मिट्टी का पात्र, स्वच्छ मिट्टी, जौ, गेहूं के बीज, तांबे या पित्तल का कलश, गंगाजल, मौली, नारियल, लाल चुनरी, आम या अशोक के पत्ते, रोली, हल्दी, अक्षत, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न, यदि संभव हो तो पान, लौंग, इलायची, पुष्प, धूप, दीप और अगरबत्ती। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। फिर मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोए जाते हैं। यह जौ आने तक 9 दिन तक अंकुरित होकर शुभता का प्रतीक बनते हैं। अब तांबे या पित्तल के कलश में गंगाजल भरें और उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और पान के पत्ते डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें। नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर मौली से बांधें और कलश पर स्थापित करें। कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसे जौ से भरे पात्र पर रख दें। इस प्रकार घट स्थापना पूर्ण होती है। इसके बाद माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच अथवा देवी सूतक का पाठ आरंभ करें। कलश स्थापना के समय ओम दो दुर्गाहे नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। माना जाता है इस मंत्र से मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। कलश स्थापना का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ सभी देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। नारियल को समृद्धि का प्रतीक और कलश के भीतर रखा जल जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है। वहीं जौ के अंकुरण से पूजा की सफलता और मां की कृपा का संकेत मिलता है। यदि जौ हरे भरे और लंबे अंकुरित होते हैं तो यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का संकेत होता है, और यदि जौ पीले या सूखे निकलते हैं तो यह पूजा में कमी का द्योतक होता है। नवरात्रों के 9 दिन तक हर दिन देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ गौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। प्रत्येक देवी के साथ एक विशेष रंग और भोग जुड़ा हुआ है। जैसे पहले दिन सफेद रंग और घी का भोग, दूसरे दिन पीला रंग और शक्कर का भोग, तीसरे दिन लाल रंग और दूध का भोग, चौथे दिन हरा रंग और मालपुआ, 5वें दिन ग्रे रंग और काले केले का भोग, छठे दिन नारंगी रंग और शहद, 7वें दिन नीला रंग और गुड़, 8वें दिन गुलाबी रंग और नारियल तथा 9वें दिन बैंगनी रंग और हलवा पूड़ी का भोग विशेष माना जाता है। नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे प्रतिदिन दीपक जलाना और उसे 9 दिनों तक निरंतर जलते रहना चाहिए। इसे अखंड ज्योति कहा जाता है। नवरात्र में व्रत रखने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अवश्य करना चाहिए। इसके बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। कन्याओं को पूरी, हलवा और चने का भोग देकर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और फिर उन्हें वस्त्र या उपहार देकर विदा करना चाहिए।
नवरात्र के 10वें दिन यानी दशहरा या विजयदशमी को कलश विसर्जन और जौ का विसर्जन किसी पवित्र नदी या तालाब या बहते जल में किया जाता है। इस प्रकार सही विधि मुहूर्त और विधि से कलश स्थापना करने पर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति आती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना सिद्ध का आशीर्वाद देती है। तो यह थी पूरी वीडियो। हमारी नवरात्रों से जुड़ी आपको हर एक जानकारी इसमें दी जाएगी। जय माता की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।